हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5A का 14 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 में है फाइंड x सच दैट 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2x - 1। तो इसमें x का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 नंबर है। पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2x - 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए पावर में 3 मतलब कि 3 बार गुना करना है। तो 3/5 के पावर 3 इंटू यहाँ पर देखिए -6 है, तो -6 है मतलब कि पलटेगा ये। तो 5/3 के पावर 6 हो जाएगा। पलट देंगे इसको। कौन से फार्मूला से हो गया? a/b का पावर माइनस कुछ भी mn कुछ भी मान सकते हैं। तो इस फार्मूला में क्या होता है? b/a का पावर m, मतलब कि a/b है उसको b/a कर देंगे, माइनस हट जाएगा और पावर में जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो उसी फार्मूला से इसको पलट दिए। फिर 3/5 के पावर 2n - 1। अब देखिए 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे। फिर 6 है पावर में तो 6 बार गुना करेंगे। तीन 2 5 1 6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2n - 1। ठीक है, अब इसको काट देंगे। देखिए नीचे 3 5 है तो ऊपर में भी 3 5 है, तो ये तीनों 5 से ये तीनों 5 कट जाएगा। ठीक है, फिर इन तीनों 3 से ये तीनों 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना बच गया है? 1 2 3 3 5 है और नीचे है 3 3। यहाँ पर 6 लिख दिए ना, तो गलत हो गया है। यहाँ पर 5/3 होगा। तो कितना हो गया? 5 के पावर 3/3 के पावर 3 3/5 2 के पावर n - 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/3 का पावर 3 पूरे में 3 लिख सकते हैं। क्या है कि 5 के पावर भी 3 है, 3 के पावर भी 3 है, तो इसको पूरा के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3/5 का पावर 2n - 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। 5/3 है तो इसको 3/5 कर देंगे और पलटेंगे। तो यहाँ पावर में 3 है तो वो -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 लिखेंगे तभी तो इसको वापस से इस फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस नहीं लिखेंगे तब तो ये मतलब कि पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे हम। यहाँ माइनस लिख दिए मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3/5 पावर में 2n - 1। अब देखिए 3/5 से 3/5 कट जाएगा। पावर में क्या है? -3 और इधर है 2n - 1। तो क्या हो जाएगा? -3, ये -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1 इक्वल टू 2n। फिर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है तो 3 में से 1 गया तो 2। साइन बड़े वाला का बड़ा 3 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, इक्वल टू 2n। n का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? 2 को इस साइड भेज देंगे। 2 अभी मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -2/2 हो गया। 2 से 2 कट गया। n का वैल्यू आ गया -1। n का वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, फिर 15 में देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो चलिए करते हैं।
देखिए 15 में है 3 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। पहले तो आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो 3 के पावर 5 है तो इसको 3 के पावर 5 ही लिख देते हैं। फिर देखिए 10 के पावर 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये है a के पावर m इंटू b के पावर m। ठीक है, a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर 5 है, पावर में mm, दोनों के पावर में सेम है। तो ये फार्मूला है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab के पावर m, मतलब कि ये a और ये b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 2 10, अब पावर में m क्या है 5, तो वापस से ये आ गया कि नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 25 है तो इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 है, तो यही फार्मूला a के पावर m। ठीक है, फिर b के पावर m, तो यहाँ b 2 है और पावर में m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ab के पावर m, मतलब कि a ये है b ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में m यहाँ पर 5 है, तो 3 दूना 6, 6 के पावर 5। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें 5 के पावर 5, 5 के पावर 2, तो ये कौन सा फार्मूला है, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, इस फार्मूला से ये बनेगा। तो यहाँ a और यहाँ भी a, दोनों में a मतलब कि सेम होना चाहिए, तो 5 5 सेम है, पावर में m यहाँ 5 है, पावर में n यहाँ 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, तो a यहाँ पर 5 है तो 5 और m प्लस n, तो मतलब कि 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 हो गया 7। ठीक है, फिर नीचे में 5 के पावर 7 है और 6 के पावर 5 है, तो देखिए 6 के पावर 5 से ये कट गया, 5 के पावर 7 से 5 के पावर 7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, फिर 16 में देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 16 इंटू 2 के पावर m प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 के पावर n, फिर है 16 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 है तो इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटू 2 के पावर n प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1। कैसे लिख सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, तो यहाँ पर a 2 है और m प्लस n मतलब कि n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर m है n और प्लस का प्लस और n है 1। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो वही लिख दिए a के पावर n मतलब कि m यहाँ पर n है इंटू a की पावर n यहाँ पर 1 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू 2 के पावर n, फिर यहाँ 16 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर इंटू 2 के पावर n प्लस 2 है तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2, फिर माइनस 2 इंटू 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2, n प्लस 2 है तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4 इंटू 2 के पावर n, इधर भी है 4 इंटू 2 के पावर n, दोनों में है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। 4 इंटू 2 के पावर n, तो 4 इंटू 2 के पावर n हटा लिए तो क्या बच गया, 4 इंटू 2 के पावर 1, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस का माइनस
इसको तो निकाल ही लिए, तो क्या बच गया यहाँ पर 1। फिर देखिए 4 इंटू टू के पावर n, और इधर देखिए इधर भी है 4 इंटू टू के पावर n, 2 के पावर 2 है मतलब कि 4 है, तो 4 इंटू टू के पावर n निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा 4 इंटू टू के पावर n, ये तो गया, क्या बच गया 4 इंटू टू के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब कि 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 इंटू टू के पावर n तो निकाल लिए, तो इधर बच गया 2। तो देखिए 4 इंटू टू के पावर n, इससे ये कट जाएगा, 8 माइनस 1 हो गया 7, 16 में से 2 गया तो हो गया 14, 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।